Hello, my dear friends. Welcome to Gen Z Career Wing. Today, I am starting our Azure Fundamental series with lecture 5 Important Short Question and Answer. This series is especially designed for BTech students and is focused on exam preparation with easy to understand and explanation. If you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe and don't forget to like, share and comment. Also share this series with your friends and so they can benefit too. Now, without wasting any time, let's begin our Azure Fundamental Lecture 5. Then after, our question is, what is cloud computing? What is cloud computing? चलो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो सकता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरिंग ऑफ अ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। तो मतलब क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें सर्वर्स, स्टोरेज और डेटाबेस टेक्निक मतलब नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है उपलब्ध कराई जाती है। इसमें पे एज यू गो मॉडल होता है, अर्थात जितनी सेवा का उपयोग करेंगे उतना ही भुगतानी भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? पे एज यू गो का मतलब होता है जितना सेवा उपयोग करेंगे उतना ही भुगतान करेंगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड में है हमारा व्हाट इज AWS। सबसे पहले हमको यह समझना है कि AWS क्या होता है। AWS इज अमेज़न वेब सर्विसेज। क्या होता है? अमेज़न वेब सर्विसेज। चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज AWS। AWS, Amazon Web Services, is Amazon's good cloud computing platform that provides on-demand cloud services like computing, storage, networking and database। देखो इसका हिंदी में समझे अच्छे से कि AWS मतलब Amazon Web Services द्वारा प्रदान किया गया एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग मतलब स्टोरेज और नेटवर्किंग और डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सिक्योरिटी जैसी सेवाएं ऑन डिमांड उपलब्ध कराती है। उसी को बोला जाता है AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। चलो हमारा क्वेश्चन 3 होने वाला है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? पे एज यू गो प्राइसिंग। क्या लिखा है? पे एज यू गो प्राइसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना सेवाएं उपयोग करेंगे केवल उतना ही पैसा देना होगा। पहले से पूरा सिस्टम क्या होता है खरीदने के लिए की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है पे एज यू गो प्राइसिंग। चलो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स का। क्या है हमारा? हाई स्केलेबिलिटी। तो हाई स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर संसाधनों को क्या होता है आसानी से क्या होता है बढ़ाया जाता है और जरूरत पर घटाया भी जाता है। उसी को बोला जाता है हाई स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो चलो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि AWS की सेवाएं लगभग हमेशा उपलब्ध कराती है। यदि एक सर्वर में समस्या आती है तो दूसरी क्या होता है सर्वर उसके कंटिन्यू मतलब उसको जरूरत सेवा जारी रखते हैं। उसी को बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो हमने चौथा पॉइंट्स का बात करते हैं, हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी का मतलब होता है कि AWS डेटा की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन एंड फेयरवेल, IAM, आइडेंटिटी एंड AWS मतलब एसएस मैनेजर जैसी आधुनिक क्या करता है सुरक्षा सुविधा प्रदान करते हैं। उसको क्या करता है बेटर सिक्योरिटी देता है, बेटर सिक्योरिटी की तरह से रखा जाता है। ठीक है, कोई भी डेटा है वो बेटर
बेटर सिक्योरिटी की तरह रखा जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, उसी को बोला जाता है बेटर सिक्योरिटी। चलो हम पांचवा पॉइंट का बात करते हैं। तो पांचवा पॉइंट में हमारा क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि जो AWS के डेटा सेंटर होता है उसने दुनिया की कई देशों में मौजूद है, जिसके सेवाएं तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय रहता है। ये क्या होता है, पूरा विश्व में क्या करता है, अपना जो मतलब मौजूद रखता है। कोई भी डेटा को सेवा देने के लिए, यूजर को सेवा देने के लिए क्या करता है, पूरा दुनिया में मौजूद रखते हैं, सुरक्षा और विश्वसनीय रहता है, उसी को बोला जाता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में होने वाला है हमारा डिफाइन IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, चलो हम पढ़ते हैं नीचे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं Amazon EC2। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक क्या है, क्लाउड सर्विस मॉडल है, जिसमें वर्चुअल मशीन और स्टोरेज और क्या होता है, नेटवर्किंग जैसी आधुनिक आधारभूत संसाधन, उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें उपयोगकर्ता मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन का स्वयं मैनेज करता है, उसी को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में होने वाला हमारा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा कितने टाइप्स का क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, ठीक है, कितने टाइप्स का क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो हमारा फर्स्ट में रहने वाला है प्राइवेट नहीं पब्लिक क्लाउड, सॉरी पब्लिक क्लाउड, क्या होने वाला है, पब्लिक क्लाउड। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट इज अ प्राइवेट क्लाउड, देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इज अ हाइब्रिड क्लाउड, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज अ कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फॉर द पब्लिक क्लाउड। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक क्लाउड आई विल एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये क्या होता है, क्लाउड सेवा सभी को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये जो पब्लिक क्लाउड है ना, वो जितना यूजर है ना वर्ल्ड में, सबको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उपलब्ध कराया जाता है, उसी को बोला जाता है पब्लिक क्लाउड। ये क्या होता है, थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर संचालित होते हैं। ये क्या होता है, थर्ड पार्टी संचालित करता है, प्रोवाइडर संचालित करता है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण में, एग्जाम्पल की बात करते हैं AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजुरे क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। ओके, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द प्राइवेट क्लाउड। ये प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, देखो नाम से ही दिखाया जाता है, प्राइवेट मतलब खुद के यूज के लिए, खुद का चीज, ठीक है, प्राइवेट। तो चलो हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड क्या है। ये केवल एक ही संगठन मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। क्या होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। इसमें सुरक्षा और नियंत्रण अधिक होते हैं। क्या होता है, इससे इसको जो प्राइवेट क्लाउड है ना, इसमें नियंत्रण ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक ही इंसान के लिए बनाया जाता है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी हाई रहता है प्राइवेट क्लाउड में। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे बैंक सिस्टम, ठीक है, कोई कंपनी होता है, कंपनी का जो प्राइवेट होता है ना, कुछ भी कंपनी, तो उसमें प्राइवेट क्लाउड के एग्जांपल में लिया जाता है। देखो तीसरा पॉइंट में हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हाइब्रिड क्लाउड बनाने क्या होता है कि 200 ज्यादा मिलके क्लाउड बनता है, उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड क्लाउड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइब्रिड क्लाउड। जैसे पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड को मिलके एक क्या बनता है, हाइब्रिड क्लाउड बोलता है। उसी तीसरा पॉइंट में क्या है,
हाइब्रिड क्लाउड। देखो हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड का, तो पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का नियंत्रण होता है हाइब्रिड क्लाउड में, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड का, और तो सेंसिटिव डेटा और प्राइवेट क्लाउड में और सामान्य कार्य में रखते हैं। पब्लिक क्लाउड और क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड का जो सेंसिटिव डेटा और होता है ना, वो क्या होता है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलके एक हाइब्रिड क्लाउड इंफॉर्मेशन करता है, मतलब रखते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं चौथा पॉइंट का, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड किसको बोला जाता है? देखो कम्युनिटी क्लाउड वो ये सामान्य उद्देश्य या आवश्यकताओं को वाले कई संगठनों द्वारा साझा किया जाता है, जैसे शेयर किया जाता है, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। उदाहरण में जैसे हम बात करते हैं सरकारी विभाग, दूसरा में है अस्पताल, जैसे तीसरा में है विश्वविद्यालय। ये क्या होता है, ये कम्युनिटी क्लाउड जैसा होता है, ठीक है। जैसे सरकारी विभाग में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करता है, रहता है काम से, ठीक है। जैसे अस्पताल में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे काम रहता है वहां पे, है ना। जैसे स्कूल में जाते हो सारे बच्चा क्या करता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो बहुत सारे मतलब कम्युनिटी एक ऐसे बिग फॉर्म क्रिएट करता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या था, सरकारी विभाग, अस्पताल और विश्वविद्यालय, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में होने वाला है, व्हाट आर द क्लाउड सर्विस मॉडल्स, ठीक है। तो व्हाट आर द क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है? देखो सबसे पहले हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है? जो वर्चुअल स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसी आधुनिक सेवाएं मिलती हैं, उसी को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन स्वयं मैनेज करता है, उसी को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उदाहरण में हम बोलेंगे तो क्या होता है, अमेजन EC2 क्या का, एस का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, ठीक है। चलो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 का, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एप्लीकेशन की सीमित मतलब डेवलपर के क्या होता है, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट होते हैं, किया जाता है प्लेटफॉर्म में, उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होता है, डेवलप करता है एप्लीकेशन को, क्या करता है, पहले डेवलप करता है, उसके बाद क्या करता है, डिप्लॉय करता है, करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है, उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उदाहरण में हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में हम बोलेंगे AWS इलास्टिक बिनस्टॉक, उसी को बोला जाता है एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखो हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बात करते हैं। हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से तैयार मतलब सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जिसे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, तो देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि इंस्टॉलाइजेशन और मेंटेनेंस का आवश्यकता नहीं होता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, इंस्टॉलाइजेशन और मेंटेनेंस का आवश्यकता नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल के बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या होने वाला है, जीमेल होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट 365 होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या हो गया सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होने वाला है कि डिफाइन पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका परिभाषा क्या है, सबसे पहले यह जाने। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, एग्जाम्पल AWS इलास्टिक बेंचटॉक, ठीक है। तो चलो इसमें क्या बोला गया है कि एक ऐसा क्लाउड सेवा मॉडल है जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और टेस्ट डिप्लॉय के लिए एक तैयार प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, उसी को
क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करके उसको क्या करता है, मैनेज करके आवश्यकता नहीं होता है। क्या होता है, आवश्यकता नहीं होता है। जिसे हम समझे बहुत आसान तरीका से, देखो पास में आपके केवल आपका कोड लिखना होता है, बाकी सर्वर और स्टोरेज का डिप्लॉयमेंट का काम क्लाउड प्रोवाइडर करता है, उसी को बोला जाता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं AWS इलास्टिक बेंचटॉक। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ पास हो गया। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल के लिए मेल, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करते हैं हम कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक क्लाउड सेवा मॉडल है जिसमें तैयार सॉफ्टवेयर मतलब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इस इंस्टॉल या मेंटेनेंस करके मतलब करने के लिए आवश्यकता नहीं होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है ना, वो क्या होता है, एक सेवा क्लाउड होता है जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलाइजेशन और मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, नहीं किया जाता है, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हमारा क्या है, एग्जांपल में जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ SaaS। ओके, देन आफ्टर आई विल गो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा कि Amazon, व्हाट इज Amazon EC2? व्हाट इज Amazon EC2? तो Amazon EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स वर्चुअल सर्वर्स टू रन एप्लीकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड AWS की एक सेवा है जो वर्चुअल सर्वर्स उपलब्ध कराती है जिस पर हम अपने एप्लीकेशन चला सकते हैं, उसी को बोला जाता है Amazon EC2। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, व्हाट इज Amazon S3? Amazon S3 simple storage services is an object storage service used to store and retrieve unlimited amounts of data। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सिंपल स्टोरेज सर्विसेज है ना AWS का, वो ऑब्जेक्ट स्टोर सर्विस है जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। क्या जाता है, जो डेटा हमारा है ना, उपयोग बड़ी मात्रा में क्या होता है, डेटा सुरक्षित और स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है, करने के लिए क्या होता है, किया जाता है, उसी को बोला जाता है Amazon S3। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि व्हाट इज Amazon RDS? देखो Amazon RDS का मतलब क्या होता है ये समझे। व्हाट इज Amazon RDS? RDX is a relational database service। RDX is a relational database service। तो हम इसका डिफिनेशन, Amazon RDS relational database services is a managed service for the relational database such as MySQL, PostgreSQL, Oracle and the SQL servers। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस सर्वर होता है ना, एक क्या होता है मैनेज डेटाबेस सर्वर सर्विस है जो MySQL और PostgreSQL, Oracle और SQL सर्वर जैसी रिलेशनल डेटाबेस को आसानी से चलाने और मैनेज करने के लिए सुविधा देता है और देती है, उसी को बोला जाता है Amazon RDS। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हाट इज AWS Lambda? देखो AWS Lambda क्या होता है, AWS Lambda is a serverless computing service that runs code automatically without managing servers। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है ये पहले समझो। देखो AWS Lambda एक सर्वरलेस कंप्यूटर सर्विसेज है जो बिना सर्वर मैनेज किए अपने कोड को अपने आप चलती है, बिना कोड को मैनेज करके भी ना कोड क्या होता है ऑटोमेटिक चलती है।
चलता है सर्वर में, उसी को बोला जाता है AWS लैम्बडा। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या होने वाला है, व्हाट इज अमेजन VPC। देखो VPC क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है एक। तो व्हाट इज अमेजन PVC, अमेजन PVC क्या होता है, चलो बात करते हैं हम। अमेजन PVC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड allows users to create a secure private network within AWS। जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड AWS की एक सेवा है, जो उपयोगकर्ता को AWS के अंदर सुरक्षित और निजी मतलब प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, बनाने के लिए सुविधा देता है, उसी को बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारा, व्हाट इज IAM। IAM का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो चलो हम बात करते हैं कि व्हाट इज IAM। IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर्स ग्रुप्स रोल्स एंड मैनेज प्रीमिसेस मिशन इन AWS। इसका मतलब क्या है ये पहले समझे। जो हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट AWS की सुरक्षा सेवा है, जिसका उपयोग यूजर और ग्रुप्स और रोल्स बनाने के तथा उपयोग परमिशंस क्या होता है, नियंत्रित करने के लिए करके क्या किया जाता है, के लिए किया जाता है। नियंत्रित मतलब उसको ना मतलब निर्णय मतलब देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। परमिशन क्या करता है, परमिशन AWS से लिया जाता है। ठीक है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा होने वाला है AWS रीजन क्या है, व्हाट इज एन AWS रीजन। ठीक है, तो एन AWS रीजन इज अ जियोग्राफिकल एरिया दैट कंटेन्स मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। देखो इसमें क्या है कि AWS रीजन दुनिया का एक भौगोलिक क्षेत्र मतलब जिसको बोला जाता है जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, जिसमें कई एबिलिटी जोन होते हैं, उसी को बोला जाता है AWS रीजन। क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया होता है, वो क्या होता है मल्टीपल एबिलिटी जोन में होते हैं, उसी को बोला जाता है AWS रीजन। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 16, व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन। व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन, an availability zone AZ is an one or more isolated data centers within an AWS region। देखो इसका मतलब क्या है कि एबिलिटी जोन AZ का एक आधुनिक अलग अलग आइसोलेटेड डेटा सेंटर का समूह होते हैं, जो एक ही AWS रीजन के अंतर्गत आते हैं, उसी को बोला जाता है AWS रीजन। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या होने वाला है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी। देखो स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीजेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन वर्कलोड डिमांड। तो हम बात करते हैं कि स्केलेबिलिटी वो क्षमता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिसमें होता है सर्वर स्टोरेज को क्या किया जाता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है, उसी को बोला जाता है स्केलेबिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्केलेबिलिटी। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी, क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द ऑटोमेटिक एडिशनल और रिमूवल ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स। इलास्टिसिटी वो क्षमता है जिसमें क्लाउड रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्या करता है, रूप से आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते या घटाते हैं, उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। व्हाट इज पे एज यू गो प्राइसिंग। पे एज यू गो मीन्स यूजर पे ओनली फॉर द क्लाउड रिसोर्सेज दे एक्चुअली यूज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पे एज यू गो का मूल्य प्राइसिंग मॉडल है
जिसमें उपयोगकर्ता के केवल उतने ही क्लाउड रिसोर्सेज का भुगतान करता है जितनी वो उपयोग करता है। ठीक है, जो जितना यूज किया रहता है ना यूजर ने, उतना क्या करता है, भुगतानी भरना पड़ता है। उसी को बोला जाता है पे एज यू गो प्राइसिंग। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? तो हाई अवेलेबिलिटी मीन्स एप्लीकेशन रिमेन्स एक्सेसिबल इवन इफ अ सर्वर और डेटा सेंटर फेल्स। इसका मतलब क्या है कि हाई अवेलेबिलिटी का अर्थ है एप्लीकेशन या सर्वर हमेशा उपलब्ध रहे, चाहे किसी भी सर्वर या डेटा सेंटर में खराबी क्यों ना आए। उसी को बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कोई भी सर्वर में कुछ भी खराबी भी आ जाता है ना, फिर उसको क्या करता है, कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, that's all for today videos. I hope that Azure Fundamental lecture 6, lecture 5, okay, then I was helpful for your learning and exam preparation. Your own like and own comments motivate us to create more useful educational video. So please don't forget to like, comment, share and subscribe to Gen Z Career Wing. Thanks you for watching. See you in the next lecture. Until then, keep learning and keep growing.